नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। दिन भर की सबसे बड़ी खबर रही कि कांग्रेस के 3 विधायक जो कैश के साथ पकड़े गए थे, उनका निलंबन हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। पार्टी ने खुलकर ये कहा कि ये बीजेपी के संपर्क में थे, सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। लेकिन अगर इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी कांग्रेस के पूर्व सांसद रह चुके हैं, आला कद के नेता माने जाते हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है कि इरफान अंसारी साड़ी खरीदने के लिए पैसे लेकर गए थे और 48-50 लाख कोई बहुत बड़ी रकम होती नहीं है। उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि इरफान अंसारी, जो इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं से नहीं बन रही थी, कहीं न कहीं निशाना बना दिए गए हैं, शिकार बना दिए गए हैं। तो आखिर क्या कुछ हो सकता है और इसके मायने क्या कुछ हैं? सबसे पहला सवाल तो हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या वाकई में बीजेपी की सरकार में इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले थे, या कांग्रेस के कुछ विधायकों को बीजेपी में शामिल करने के लिए यह सारी कवायद हो रही थी? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है। उम्मीद की जा रही थी कि इरफान अंसारी बाहर आएंगे, ये तीनों विधायक बाहर आएंगे तो अपने इन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब लगते हैं अब हफ्ते भर या 10 दिन के लिए टल गए हैं, क्योंकि 10 दिनों की हिरासत में उन्हें कोलकाता पुलिस ने ले लिया है। गौर करने वाली एक और बात है कि कोलकाता पुलिस ने जब उन्हें ट्रैप किया, जब पकड़ा, तो पुलिस ने साफ कहा था कि उन्हें सूचना मिली थी कि झारखंड के कुछ विधायक पैसे लेकर कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं, तब उन्हें पकड़ा गया है। पुलिस इस बात को अपने ही बयान से प्रमाणित कर रही है। तो बड़ा सवाल यह भी है कि जो कोलकाता पुलिस कलकत्ता में कभी रुपए नहीं बरामद कर पाती, ईडी वहां करोड़ों रुपए, 20-20 करोड़ रुपए बरामद कर रही है, वो कोलकाता पुलिस अचानक से रुपए कैसे बरामद करने लगी? हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से इरफान अंसारी जो विधायक हैं कांग्रेस के, और उनके पिताजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद ही गंभीर है। और वो कह रहे हैं कि लगभग 16 लाख रुपए अगर पर विधायक देख लें तो फिर लगभग 48 लाख रुपए जो है बरामद हुए हैं। विधायक की खरीद फरोख्त जो है आज के दिन में अब करोड़ों में होती है, तो ऐसे में सिर्फ 48 लाख रुपए में 3 विधायकों की खरीद फरोख्त जो है कहीं से संभव नहीं है। तो अब बड़ा सवाल कांग्रेस के उन नेताओं पर है जो आरोप लगाया है कि जो लोग इस बीच इरफान अंसारी से नाराज चल रहे थे, उनके इशारे पर ये तमाम चीजें हुई है। अब पैसे कैसे, किनके पास से आए, क्यों आए, कब आए, ये तमाम सवालों के जवाब तो इरफान अंसारी जब बाहर आएंगे तब जाकर पता चलेगा, या फिर जब कोर्ट में पेशी होती है या फिर कोर्ट के समक्ष जो अपना वो बयान दर्ज कराते हैं उसके हिसाब से सारी बातें सामने आएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जो विधायक अनूप सिंह जो मामला दर्ज करवाते हैं वो फिलहाल मीडिया से बच रहे हैं। उनसे कई बार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आपको जब सब कुछ पहले से पता था तो फिर आपने इतनी देरी क्यों की मामला दर्ज कराने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनूप सिंह को फिर भरोसे में कैसे लिया जा रहा था, जब अनूप सिंह सबसे पहले जब झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का मामला सामने आया था, उस वक्त भी अनूप सिंह ने ही मामला दर्ज कराया था और कई लोगों को जेल जाना पड़ा था। तो जब ऐसे व्यक्ति जो इस चीज का खिलाफ कर रहे थे, फिर वही व्यक्ति को साथ लेने की कोशिश इन लोगों ने क्यों की? जो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए हमें दिए जा रहे थे, मंत्री पद का लाभ जो है, ये भी कहा जा रहा था कि आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो खुद एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर अनूप सिंह पर इतना भरोसा इन लोगों ने फिर से कैसे जताया, जो वो जाकर के इन लोगों के साथ बीजेपी में मिल सकते हैं। तो अब जो ये मामला दर्ज हुआ है, जो बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, तो कांग्रेस को अपने पार्टी के स्तर पर भी इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए थी। फिर या उन विधायकों से कांग्रेस के नेताओं की बातचीत हो गई, जो नहीं ये कंफर्म हो गया कि भाई ये पैसे जो हैं बीजेपी के द्वारा ही दिए गए थे, सिर्फ सरकार को अस्थिर करने के लिए पैसे दिए गए थे। तो ये तमाम सवाल जरूर अब खड़े हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो यहाँ झारखंड प्रभारी हैं वो दिल्ली में तुरंत। अगर अविनाश पांडे की बात करें तो अनूप सिंह, ये सवाल तो सामने आ ही रहा है कि अगर उन्हें वाकई में ऑफर आया था तो वो पैसे जब्त होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? अविनाश पांडे कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो उन्हें किया था। तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। और सवाल यहाँ इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जो इरफान अंसारी कल तक कहते थे कि अग्निवीर योजना अगर लागू की जाती है तो खून ही खून होगा या लहूलुहान हो जाएगा, या फिर जो कहा करते हैं कि शुक्रवार को अगर छुट्टी हो रही है तो क्या गलती है। इरफान अंसारी एक कहा जा सकता है कि
बीजेपी से उनकी विचारधारा नहीं मिलती है। और ऐसे में वो इरफान अंसारी जो कल तक हर बात पे खुल के विरोध किया करते थे बीजेपी का, वो बीजेपी का एजेंट बनकर ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे, ये बात हजम नहीं होती। बिल्कुल, देखिए नाराजगी कई विषयों को लेकर थी और कई बार सामने आए थे। कांग्रेस के जो अपने कोटे के मंत्री हैं उनसे भी ये विधायक जो है कई नाराज चल रहे थे। हाल के दिनों में आप देखें तो फिर से एक बार मंथन करना पड़ा था, कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की गई, जो आखिर आपकी जो समस्या है उसको कैसे हल किया जाए। यहाँ तक कि सदन में मामले उठ गए थे कि कांग्रेस के विधायकों को सम्मान जो है अधिकारी नहीं देते हैं। इन तमाम विषयों का जो है समाधान ढूंढा गया। आखिर फिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं? फिर उसके बाद जो है पार्टी यह कहती है कि हम उनका पता लगाएंगे कि आखिर किसके संरक्षण में ये चीज़ हो रहा है, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो कांग्रेस में एक माहौल तैयार हुआ कि बराबर जो है विधायक नाराज रह रहे थे। हर बार जो उनके प्रभारी का दौरा होता है उसमें सवाल यही होता है कि आपके विधायक नाराज चल रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? कांग्रेस के विधायक आखिर नाराज क्यों हैं? बिल्कुल। और कुछ दिनों पहले राजेश कच्छप और इरफान अंसारी दोनों के ही बयानों पर गौर किया जाए तो अविनाश पांडे की मौजूदगी या बैठक के बाद भी वो निकल कर कहते थे कि हमारे साथ 9 विधायक हैं, हम आला कमान के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, कई बार डेट तय हो चुका था कि इस तारीख को हम जा रहे हैं, अपने जो आला कमान है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके पास रखेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो एक मंत्री पद खाली है, दूसरा जो बोर्ड निगम का गठन नहीं हो पाया, इससे भी कई विधायक जो है नाराज चल रहे हैं। उनका कहना था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एक जगह देते, इसके माध्यम से जनता तक हम अपना जो एक योजना है उसका सीधा लाभ पहुंचा पाते, इससे एक तरह से हम अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाते। तो इसमें भी एक देरी हुई है। अब जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की जाती है वो कहाँ चला जाता है आखिर इस सरकार में? जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो फिर जो अलग अलग दल मिलकर जो है अलग अलग वोट कर देता है। गठबंधन के तहत यूपीए का जो यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है उसमें जेएमएम द्रौपदी मुर्मू को वोट कर देता है। उससे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए अगर उम्मीदवार देना होता है तो फिर कहता है कि भाई बड़ा दिल दिखा करके जेएमएम जो है इस बार उन्हें उम्मीदवार देने का मौका देगा कांग्रेस को, लेकिन फिर जो है जेएमएम उम्मीदवार दे देती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस की मजबूरी है इस सरकार में बने रहना। और अब देखिए इतनी जल्दबाजी है कि अगर ये मामले सामने आए तो पुलिस को जांच करने देना चाहिए था। पुलिस पर जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही थी उसके हिसाब से फिर पार्टी के स्तर से कार्रवाई होती। तुरंत ये मामले सामने आते हैं और फिर अपने ही विधायकों के खिलाफ जो है खुद एक विधायक चले जाते हैं थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ठीक है, पैसे वहां से बरामद हुए, वहां के पुलिस जांच करते, लेकिन रांची में केस हो जाता है। तो ये कई ऐसे विषय हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पार्टी इतनी बड़ी तो फिर जल्दबाजी किस बात की? बिल्कुल, वाकई में कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। इसीलिए शायद फुरकान अंसारी कह रहे हैं कि उनके बेटे इरफान अंसारी को शिकार बना दिया गया है। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो चंद दिनों के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके जवाब आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सच्चाई क्या थी और पूरा मामला क्या है। हमें भी इंतजार रहेगा कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोनगाड़ी ये सभी मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखें और ये बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आखिरकार इतना बड़ा आरोप लग रहा है। फुरकान अंसारी कह रहे हैं कि अगर वाकई में उनके बेटे इरफान अंसारी और 2 विधायकों पर अगर आरोप लगे पैसे लेकर जाने का तो उन्हें बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। पहले उन्हें सो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। सीधे सीधे निलंबन कर दिया जाना सवाल खड़े करता है। हमें भी इंतजार होगा, देखने वाली बात यह होगी कि सच क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।